सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बिहार पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे मित्र एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, सभी वो सभी इस क्लास को लाइक शेयर करेंगे अगर अब आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो बिहार पुलिस के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्र, क्योंकि मैथ हमसे पूछी ही जाएगी, यानी कम से कम हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं मेरे स्टूडेंट, तो हमें ये टारगेट रखना है कि 10 में से 10 हम मैथ में सही करके आएं। और जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन बताऊंगा कि 10 में से 10 मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इस बात से आप सहमत हो? तो चलो ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन अगर हम आज का डिस्कस करते हैं मैथ का। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन का कहना है सुमित ने राम को 5,000 रुपए 2 वर्ष के और मयूर को 8,000 रुपए 3 वर्ष के सामान्य ब्याज पर से साधारण ब्याज पर ऋण दी, और उन दोनों ब्याज के रूप में कुल रुपए कितने मिले उसे? 1,700 रुपए वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त हुआ। अब हमको बताना है तो उसका प्रतिशत क्या है। हमको क्या बताना है? प्रतिशत, क्योंकि ऑप्शन सारे प्रतिशत में दिए हुए हैं। तो इसका आपको सभी को पता है सूत्र क्या है। SI बराबर कितना पेमेंट है, रेट कितनी है, इंटू टाइम क्या है, बटा हमेशा किससे करते हैं? 100 से हम करते हैं। ये बात आप सभी को पता है। चलो ठीक है मेरे बच्चों, अब देख लो ब्याज हमारे पास कुल कितना है, पैसे कितने मिले हैं? 1,700। कितने दिए एक को? 5,000। सोनी को कितने दिए? 5,000। चलो ठीक है, इंटू उसके बाद रेट हमें पता करनी है, और इंटू टाइम कितना है? 2 वर्ष, बटा कितना कर देंगे? 100। यहाँ कोई डाउट नहीं? चलो बराबर आगे कितना हो रहा है? 8,000 दिए मयूर को, इंटू रेट कितनी हमें पता नहीं है, पर टाइम हमें पता है 3 वर्ष, और बटा आप 100 कर दो। ये आपको बेसिक तरीका मैं सिखा रहा हूं, जहां से आप कभी पेपर में भूलोगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अब इसको काटो मेरा करना है। तो 2 जीरो से यहाँ 8,000 है, एक जीरो लगा दो। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, और यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो, 2 इंटू 50 करूंगा तो मेरे को यहाँ पर 100 प्राप्त होगा। सही बात है। प्लस यहाँ देखो आप, 3 इंटू में 80 करूंगा तो 240 प्राप्त होगा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है कि सर 240 नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो ठीक है, अगर 240 होता है, अब इनको आप जोड़ लो। आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो रेट कितनी आई में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 340। 340, तो हमारे पास रेट बराबर 1,700 में दे रखा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सभी प्रश्न में दे रखा है। 1,700 है, में आप कितने का भाग देंगे? 340 का। इसको अगर आप काटते हो, या जीरो से आप जीरो काट दो, और 34 से आप 17 काटोगे तो कितना प्राप्त होगा? 5%। 5% प्रति वर्ष। बताओ किस किस बच्चे का ये उत्तर आया है कि 5% प्रति वर्ष उत्तर आया है? वो एक बार इसे लाइक और शेयर कर देंगे क्लास को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आपके सामने क्या कहता है बताएंगे मेरे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूं, क्योंकि वे अंत के दिनों में खराब क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है, समय पास करने से कोई मतलब नहीं। इसका एक तरीका है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी होगा, हमें बताना है। तो आपको पता है हमेशा क्या होता है? भाज्य भाज्य बराबर कोष्टक का भागफल, भाजक प्लस भागफल, भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना बचा है उसको हम प्लस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना, तो ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा आपने सही कर दिया है, ये बात आप मान लीजिए। अब देखो, जैसे आप भाग से करते हो, भाग करने का तरीका यही है हमारा। तो हमें पता है कितना दे रखा है, 38 हमें दे रखा है, और भागफल हमें कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, और शेष कितना बचा है? 13 हमें दे रखा है। क्या ये चीज हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी है? और हमें यहाँ पर चाहे आप आर लिखो, ए लिखो, एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, हमें यहाँ ज्ञात करना है, यही चीज है। तो इन दोनों को आप इंटू कीजिए। तो 38 इंटू 24 कितने होते हैं? 38 इंटू 24 कितने होते हैं?
बताएंगे कोई स्टूडेंट? 38 इंटू 24 होता है सर 912, और प्लस का अपने पास कितना है तो 13। शेषफल कितना बचा है 13, तो मैं इस 13 को क्या ग्रुप प्लस कर दूं, तो जो हमें प्राप्त हुआ है वो होगा 925। क्या किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है? 925 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन समझ क्या करना है, ना कि समय पास। बताएंगे मेरे स्टूडेंट, बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है। हर वो टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा जो पेपर में आएगा, संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आपको ध्यान रखना। बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखो 0.15, 15, 0.18, 0 और 0.45 का लघुत्तम समावेश एलसीएम, यानी हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का आप तरीका देखो। जैसे मेरे को दिया है 0.51, 0.58, 0.45, तो यह क्या करूंगा मैं, यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ मैं 15 के बट्टा में 100 लगा दूं। आगे आ जाओ कि 18 के बट्टा में मैं 100 लगा दूं, और इसके बाद आगे आएंगे तो क्या मैं 45 के बट्टा में 100 लगा दूं। क्यों? क्योंकि ये 100 इसलिए लगाए, यहाँ से पॉइंट हटाए, दो संख्या के बाद पॉइंट कितनी संख्या से पहले है, दो संख्या से पहले, इसीलिए मैंने 2 जीरो लगाए। समझे? अब इनको अगर मैं प्लस करूं, क्या कर सकूं, ऐसा क्या करूं कि ये मेरा सही हो जाए। तो इनका एलसीएम लूं, तो देखो 15, 18 और 45 से इनका एलसीएम कितना आएगा, 90। क्योंकि ये ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 90, सबसे छोटी संख्या आपको लेनी है, और बट्टा में आप 100 ले लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको काटोगे, एक तो 0 से 0 काटोगे, और बाकी हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0.9। क्यों? अब ये 0.9 क्यों आया है, क्योंकि मैंने एक 0 है, ये 0 को ना काट के इसको यहाँ पर लगा दिया। तो ये 0.9, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है। निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए। माध्यिका आप कैसे ज्ञात करोगे? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको सबसे पहले आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा क्रम के हिसाब से। तो क्रम के हिसाब से अगर मैं इसको व्यवस्थित करूं तो सबसे छोटा 10 है। चलो 10 के बाद आएगा 15, क्योंकि 15 है। 15 के बाद हो जाएगा मेरे को 18 दिख गया। 18 के बाद मेरे को 20 दिख रहा है। 20 के बाद 21 मेरे को दिख ही रहा है। 21 के बाद मैं जाऊंगा 25 पर। 25 के बाद किस पे जाऊंगा, 28, और 28 के बाद हो जाएगा 30, और 30 के बाद 35। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ आप कहोगे सर अभी यहाँ तक तो हमें ऐसा कोई नहीं लगा कि हमें डाउट हो। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बीज की संख्या लेनी पड़ती है। तो मैं 5 तो 4 तो इधर छोड़ूंगा और 4 ही इधर छोड़ूंगा, तो माध्यिका मेरे पास कितनी प्राप्त हुई है, 21। ये आपको ध्यान। अब आपने कह दिया सर ये तो 9 संख्या थी, तो 4 4 आपने दोनों साइड में छोड़ के बीच वाली ले ली। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बच्चे। पर आपने अगर ये पूछ लिया कि सर अगर ये ना होकर क्वेश्चन ऐसे हो जाता, मैं बोलूंगा कैसे, कि संख्या 10 आ जाती। तो 10 आती तो ऐसी स्थिति में बीच वाला ले लेता, बीच वाला दोनों ही लेता, इनके जोड़कर 2 का भाग दे देता। आगे मैं आपको जैसे कि तरीका में एक संख्या और मैं यहाँ से 30 ले लूं, सॉरी 40 ले लेता हूँ। अब ये दोनों संख्या मेरे बीच में आ जाएगी, ये दोनों संख्या बीच में आ जाएगी। तो मैं 5 और 1 कितना होगा, 6, और 2 और 2 4, 42 बटा 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 23 मेरी माध्यिका हो जाती। तरीका मेरे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, पर यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी आया है। यानी वो हर चीज में समझाऊंगा जो आपका पेपर आपसे पूछता है, और आपको सही करना है। बढ़ाओ, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। मेरे सारे स्टूडेंट देंगे इस क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या है। यदि एक मंजिला एक इमारत की परछाई कितनी है, 28 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, लंबी है, और उस इमारत की मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 मीटर लंबी, यानी 7 मंजिला की तो 28 मीटर लंबी आ रही है, तो 48 मीटर वाली की हमसे पूछा है, तो हम क्या कहेंगे कितना मंजिला होगी। अब जैसे कि आपको पता है 7 की आपको दे रखी है 28 मीटर, कोई डाउट? क्या है, परछाई।
अब हमसे कह रहा है तो हमें 48 मीटर की बतानी है, 48 मीटर की बतानी है ना हमें, तो हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, 7 इंटू 48 को मैं यहाँ ऊपर लेके आ जाऊंगा और ये 28 से इसको नीचे लेके चला जाऊंगा। कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है। 7 से 28 को काटूंगा 4 बार, और 4 से अगर मैं 48 को काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो यानी 12 मंजिला। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट का ही दे रखा है, बिल्कुल डी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। यानी यहाँ से वो आपको तरीका समझ में आ चुका होगा कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर सकते हैं एग्जाम या कंपटीशन के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन को, ये क्लास ले लें आप, कभी आपको मैथ में डाउट नहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा गया है। हाँ, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है मेरे स्टूडेंट तो सभी कैसे करेंगे, वो भी डाउट होना चाहिए। एक कॉलेज छात्रावास में कितने हैं, मेस में कितने हैं? 350 लड़कों के लिए 25 दिन का राशन रखा गया। प्रावधान है, चलो 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, यानी आप आपका एक दोस्तों का समूह है जिसमें आप 350 जने हो, उसमें से क्या करते हैं 10 दिन आप साथ में रहते हो, और उसके बाद क्या करते हैं कि 10 दिनों के बाद जब लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं, तो अब 21 दिन और राशन चलेगा। यानी कुछ को अब क्या है हमको पता नहीं कितने लड़कों को क्या है, बाकी जो राशन है अब 10 दिन बाद चलने के बाद भी 21 दिन और चलेगा। तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है, ये चीज हमें बताना है कि कितने लड़कों को भेजा गया है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। हाँ, ये तो बात नहीं हुआ आपका। हाँ, अभी आप डिस्कस नहीं किया, वो 2 मिनट में आप 10 मिनट रुके। हाँ तो बताएंगे, यहाँ से जो हमारा उत्तर है मेरे स्टूडेंट क्या रहने वाला है, क्या कोई बच्चा बता पा रहा है यहाँ से उत्तर? चलो ठीक है, अब इसको मैं डिस्कस आपका क्लियर करता हूँ, ये चीज आपका मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो आप देखो पहले कितने थे स्टूडेंट, पहले कितने थे बताओ? 350 इंटू, ये आपको ध्यान रखना है, यानी 25 दिन का भोजन था, तो उसमें से 10 दिन वो सभी खा चुके, दिन कितने बचे? 15। 15 बचे बराबर, हमें 21 दिन दे रखे हैं, स्टूडेंट कितना है हमें पता नहीं है, तो हम 21 दिन कर दें। ये आपको सही हुआ। चलो अब देखेंगे, x बराबर 250। अब आप कहोगे सर 250, ये आपको क्लियर हो चुका, कहाँ से क्या सिस्टम है वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये आपको क्या करना है, 21 से आप इसे काट दो, किससे काटो? 7 से, 7 से 21, 7 तो 35, 5, तो 0 का 0, और यहाँ से 7 से अब कितने रहे आपको? 3 रहे ना, 7 से काटा 3 बचा, 3 से 15 को काटो 5 बार, 5 इंटू अगर आप करोगे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 50, 250 हुए कि नहीं हुए? हो गया ना 250, ये 250 यहाँ से आए, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, तो अब आपको क्या करोगे, 250 कितने में से माइनस करना है? आप कहोगे सर 350 में से, क्योंकि हमारे पास 350 है, तो अब हमारे पास कितना बचेगा? 100 बचेगा ना, बचेगा? ये बताओ, 100 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे 100 बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। ये बात भी आप सभी के समझ में अच्छे से बैठ गई होगी। मैं वही चाहता हूँ हर बात आपके आसानी से दिमाग में बैठ जाए, तो वही सही है। बताओ मेरे स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या रहेगा? अभी एक चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए और बी, दो भाग लिया है, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिसमें से 2% मत अवैध हो गए। ए को 9408 मत मिले हैं, वैध मतों का 60%, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज है, वैध मतों का 60%, ये आपको ध्यान रखना है, और 2% मत क्या हुए? अवैध भी हुए हैं। तो हमें कुल मत पूछे हैं, तो कुल मत बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। बताओ मेरे स्टूडेंट, कुल मत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक चीज अगर आपने क्लियर कर ली तो आपके लिए क्वेश्चन आसान रहेगा कि कुल कुल मत कितने होते हैं? कुल तो सभी को पता है 100% ही होते हैं। अब वैध मत कितने हैं? भाग लिया है 80%, वोटिंग कितनी हुई? 80%,
मैं वी लिख के लिख रहा हूँ 80%, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपको ये चीज है कि 2% अवैध हुए 100 में से, तो मैं कर सकता हूँ आपको कि 80 इंटू 98 कर सकता हूँ। अब 98 कहाँ से आए, 2% अवैध मत है इसलिए उनको छोड़कर किया मैंने, और बट्टा में 100 कर दूंगा। मेरी बात आप समझेंगे मेरे स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में 0 से मैं 0 काटूंगा और इनको इंटू करूंगा तो मैं प्राप्त होगा 78.4, जो क्या है, वेद। ये क्या है, वेद मत है, वेद मत है। चलो ठीक है, हमेशा वेद मत कुल कितने होते हैं, 100% है। तो आपको पता है, ये ध्यान रखना है मेरे स्टूडेंट कि वेद मत कितने 100%, और हमें कितने बराबर साइज चाहिए, यहाँ बताया है वेद मतों का 60%। 60% कितने ये दे रखे हैं हमें, 60% आपको पता है दे रखे हैं। एक मिनट, कितने दे रखे हैं, 60%। तो रुकेंगे, हाँ वेद मतों का हमें 60% तो दे रखा है इन्होंने। हाँ, अगर 60% चीज हमें दे रखी है तो किसके बराबर है वो देखो आप, किसके बराबर है। तो 60% होगा 4,408, सॉरी 9,408 के बराबर होगा, 9,408 के बराबर है। हमें 100% मत चाहिए, ये आपको पता है हमें कितने चाहिए, कुल 100% मत चाहिए, क्योंकि इसने कुल कहा है। चलो ठीक है, 60% हमारे पास है। बात समझे मेरी बात। अगर यहाँ से मैं 0 से 0 काटूंगा और बाकी इनको काटूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा 15,680। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किसके बराबर आया है मेरे को, जो कि 78.4 के बराबर आया है। 78.4 यानी आपको ध्यान रखना है, उसके बराबर मेरे को प्राप्त हुआ है 15,680 बटा 78.4 इंटू में 1,000 से गुणा करूंगा। 1,000 से क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं पॉइंट काटूंगा तो यहाँ 1,000 लगाऊंगा, और 7,084 को मैं 15,680 से काटूंगा तो 20 बार जाएगा। अगर 20 बार जाएगा तो 20 इंटू अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा 20,000। 100 करता हूँ तो 20,000। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मेरा बिल्कुल सही। सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो एक और क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको HW के तौर पर दे दूं तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे सारे स्टूडेंट, कि नहीं बता पाओगे। अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है, क्या उत्तर कमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो मैं क्लियर करा देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आप मेरे को उत्तर कमेंट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट बिल्कुल, तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। तो कल एक और क्लास मिलेंगे इसी समय, तो मेरे साथ जरूर जुड़े। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।